विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा साहब के साथ जुड़ा हुआ हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएचएससी तृतीय वर्ष यानी कि फाइनल ईयर का जो आपका फाउंडेशन कोर्स है यानी कि आधार पाठ्यक्रम, उसका टाइटल आधार पाठ्यक्रम का प्रथम प्रश्न पत्र, जिसका टाइटल है हिंदी भाषा, यानी कोर्स का शीर्षक है भाषा और संस्कृति। इसकी यूनिट फर्स्ट में दिया हुआ है भवानी प्रसाद मिश्र का परिचय, पाठ सतपुड़ा के जंगल, उषा प्रीविंद उनका जीवन परिचय, पाठ वापसी और विवेकानंद का पाठ शिकागो व्याख्यान। तो इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे भवानी प्रसाद मिश्र का जीवन परिचय और उनकी जो रचना है सतपुड़ा के घने जंगल या सतपुड़ा के जंगल, उसके एमसीक्यू क्वेश्चनों को। तो विद्यार्थियों, आप इस वीडियो में देखेंगे भवानी प्रसाद मिश्र का परिचय, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। उनका जन्म 29 मार्च 1913 होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ। निधन 20 फरवरी 1985 को नरसिंहपुर मध्य प्रदेश में हुआ। पुरस्कार, उनको साहित्य अकादमिक पुरस्कार मिला, जो साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, 1972 को। छायावादोत्तर कविता के सहज और लयकारी स्वर भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 29 मार्च 1913 को होशंगाबाद मध्य प्रदेश के टिगरिया में हुआ। उन्होंने अंग्रेजी स्वच्छंदवाद के कवियों वर्ड्सवर्थ और ब्रांडनिक को भी पढ़ा। उन्हें वर्ड्सवर्थ की यह बात बहुत अच्छी लगी कि कविता की भाषा यथासंभव बोलचाल की भाषा हो और संभवतः ऐसे ही कविता में बरतते रहें। हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा गांधीवादी विचारक थे। दूसरा शतक के प्रथम कवि है। गांधी दर्शन का प्रभाव उनके जीवन पर अच्छा खासा देखा जा सकता है। उनका प्रथम संग्रह गीत फरोश अपनी नई शैली, नई उद्भावनाओं और नए पाठ प्रभावों के कारण अत्यंत लोकप्रिय हुआ। प्यार से लोग उन्हें भवानी भाई कहकर भी पुकारते थे, संबोधित करते थे। बात करें तो उनकी एक प्रमुख किताब का नाम है त्रिकाल संध्या नामक पुस्तक भी उन्होंने प्रकाशित की थी। भवानी भाई को 1972 में उनकी कृति बुनी हुई रस्सी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 1981-82 में उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान का साहित्यकार सम्मान भी उन्हें दिया गया। 1983 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा शिखर सम्मान से उन्हें अलंकृत किया गया। 1956 में उनके पहले संग्रह गीत फरोश के प्रकाशन से उन्हें और प्रसिद्धि मिली। वह बच्चन की तरह उस वर्ग के कवि रहे जो लोकप्रिय भी थे और महत्वपूर्ण भी थे। अज्ञे ने भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं के हवाले से नई कविता में से अनूठे रस को मिश्र रस कहा और गंभीर बातों को हल्के ढंग से कहने का उल्लेख माना। हिंदी बिरादरी में भवानी भाई रहे भवानी प्रसाद मिश्र को कवियों का कवि भी कहा जाता है। याद रखना विद्यार्थियों, भवानी प्रसाद मिश्र को या भवानी भाई को कवियों का कवि भी कहा जाता है। कौन सा? कवियों का कवि नाम से भी कहा जाता है। आगे बात करें तो उनका जीवन परिचय की बात अभी हुई थी। भवानी प्रसाद मिश्र का गांव टिगरिया था, तहसील शिवनी, मालवा, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। क्रमशः सोहागपुर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर और जबलपुर में उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। 1934-35 में उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत विषय लेकर बीए पास किया। महात्मा गांधी के विचारों के अनुसार शिक्षा देने के विचार से एक स्कूल खोलकर अध्यापन का कार्य उन्होंने प्रारंभ किया और 1942 में उन्हें गिरफ्तार हुए और 1945 में छूटे, यानी लगभग 3 वर्ष तक वो जेल में रहे। आगे बात करें तो उसी वर्ष महिला आश्रम वर्धा में शिक्षा देने एक शिक्षक की तरह गए और 4-5 साल उन्होंने वहीं बिताए। वर्धा में उन्होंने बिताए, शिक्षा उन्होंने वहाँ पर दी, एक शिक्षक की तरह उन्होंने कार्य किया। आगे बात करते हैं 1932-33 में माखनलाल चतुर्वेदी के संपर्क में भी आए। और आगे बात करें तो जीवन के 33 वर्ष में ही उन्होंने खादी पहनना प्रारंभ कर दिया था। प्रमुख कृतियां क्या है उनकी? तो गीत फरोश, चकित, दुख गांधी, पंचशती, बुनी हुई रस्सी, खुशबू शिलाचित्र, त्रिकाल संध्या, व्यक्तिगत परिवर्तन जिए, अनाम तुम आते हो, इदम नम्मम, शरीर कविता, फसलें और फूल, मानसरोवर, दीन संप्रति, अंधेरी कविताएं, तुस की आग,
कालजयी, नीली रेखा तथा नीली रेखा तक और सन्नाटा। यदि बाल कविताओं की बात करें उनकी, तो तुर्कों का खेल, संस्मरण में जिन्होंने मुझे रचा। निबंध संग्रह की बात करें तो कुछ नीति, और अभी हमारी बात हुई थी कि पुण्य रस्सी के लिए 1972 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। चलते हम सतपुड़ा के घने जंगल कविता की ओर। तो सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने से जंगल, झाड़ ऊंचे नीचे चुपचाप खड़े आंख बीचे, घास चूपे काश चूपे मुख शाल पलाश चूपे, बन सके तो धसो इनमें दस न पाते हवा जिनमें। सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबते हुए से ऊँघते अनमने से जंगल, सड़े पत्ते गले पत्ते हरे पत्ते जले पत्ते वन पत और ढक रहे से, पंख दल से पल पले पत्ते, चलो इन पर चल सको तो दलो इन पर दल सको तो ये घिनौने घने जंगल, नींद में डूबते हुए ऊँघते अनमने से जंगल। अटपटी उलझी लताएं डालियों को खींच लाए, पैरों को पकड़े अचानक प्राण को कसले कपाएं, सांप सी काली लताएं बला सी पाली लताएं, लताओं से बने जंगल नींद में डूबे हुए ऊँघते अनमने से जंगल। मकड़ियों के जाल मुंह पर और सिर के बाल मुंह पर, मच्छरों के दंश वाले दाग काले लाल मुंह पर, बाद झंझा वहन करते चलो इतना सहन करते कष्ट से ये सने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने से जंगल। अजगरों से भरे हुए अगते गति से परे हुए, साथ साथ पहाड़ वाले बड़े छोटे झाड़ वाले, शेर वाले बाघ वाले, गरज और दहाड़ वाले, कप से कन कने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने से जंगल। इन वनों में खूब भीतर चार मुर्गे चार तीतर, पाल कर निश्चित बैठे विजन वन के बीच बैठे, झोपड़ी पर पूछ डाले गोड़ तगड़े और काले, जबकि होली पास आती सरसराती घास गाती और महुए से लपकाती, मत करती बांस आती गूंज उठते ढोल इनके गीत, इनके गोल इनके सतपुड़ा से घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने से जंगल। जगती अंगड़ाई में खो खड्डों खाइयों में, घास पागल काश पागल शाल और पलाश पागल, लता पागल वात पागल डाल पागल पात पागल, मत मुर्गे और तीतर इन वनों के खूब भीतर, क्षितिज तक फैला हुआ मृत्यु तक मेला हुआ, शुद्ध काली लहर वाला मथित उत्थित जहर वाला, मेरू वाला शेष वाला शंभु और सुरेश वाला, एक सागर जानते हो ठीक वैसे घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने से जंगल। दसो इनमें डर नहीं मौत का यह घर नहीं, उतर कर बहते अनेक कल कथा कहते अनेका नदी निर्झर और नाले, इन वनों ने गोद पाले लाख पंछी सो हिरण दल, चांद के कितने की किरण दल, झूमते बन फूल फलियां खिल रहे अज्ञात कलियां, हरित दुर्वा रक्त किसलय पूत पावन पूर्ण रसमय, सतपुड़ा के घने जंगल, लताओं से बने हुए ऊँघते अनमने से जंगल। विद्यार्थियों, ये तो थी भवानी प्रसाद मिश्र के लिखी हुई कविता सतपुड़ा के घने जंगल। बात करते हैं अब इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। लगभग हम यहाँ पर आप लोगों के लिए 60 से 65 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को लेकर आए हैं। पहला प्रश्न, सतपुड़ा के जंगल कविता किसने लिखी? तो भवानी प्रसाद मिश्र ने। सतपुड़ा के जंगल कविता में जंगलों का वर्णन किसके लिए किया गया? तो घनेपन के लिए किया गया। अगला प्रश्न, सतपुड़ा के जंगल है नींद में डूबे हुए अनमने ऊँघते हुए, तो करेक्ट हो जाएगा उक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 4, झाड़ या वृक्ष खड़े, तो उसमें हमने अभी पढ़ा चुपचाप और आंख मीचे। प्रश्न क्रमांक 5, सतपुड़ा के जंगल में नहीं धस पाते, कौन नहीं धस पाती? तो हवा नहीं धस पाती। प्रश्न क्रमांक 6, वन्य पथ को कौन ढक रहा है? तो सड़े गले पत्ते, हरे जले पत्ते, पंख दल के पत्ते अर्थात उपयुक्त सभी। सतपुड़ा के जंगलों में लताएं उलझी हुई, सांपसी काली बलासी पाली हुई, उपयुक्त सभी। सतपुड़ा के जंगल मकड़ियों के जाल, सतपुड़ा के जंगल है मकड़ियों के जाल वाले, मच्छरों के दंश वाले, अजगरों से भरे हुए अर्थात उपयुक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 9, सतपुड़ा के वनों में किस जाति के लोग निवास करते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोंड जाति के लोग निवास करते हैं। कौन से जाति के विद्यार्थियों? गोंड जाति के लोग निवास करते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, सतपुड़ा के घने जंगलों में जाले कहाँ लिपट जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंह पर लिपट जाते हैं। किस पर लिपट जाते हैं? मुंह पर। प्रश्न क्रमांक 11, सतपुड़ा के घने जंगल कविता में कवि ने कहाँ की यात्रा की है?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जंगल की यात्रा की है। किसकी यात्रा की है विद्यार्थियों? जंगल की यात्रा की है। प्रश्न क्रमांक 12, जंगल में अपने घनेपन के कारण कैसा दिखाई देता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊँघते हुए दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता? ऊँघते हुए दिखाई देता है। प्रश्न क्रमांक 13, घने जंगल किसे सहन करते हैं? तो आंधी तूफान को सहन करते हैं। प्रश्न क्रमांक 14, सतपुड़ा के जंगल किससे भरे हुए हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अजगरों से भरे हुए हैं। प्रश्न क्रमांक 15, वन सजीव क्यों मालूम होते हैं? तो सिंह और बाघ की गर्जन से। प्रश्न क्रमांक 16, कवि ने सतपुड़ा के घने जंगल के लिए क्या आह्वान किया है? तो भ्रमण करने का आह्वान किया है। प्रश्न क्रमांक 17, पंख दल में पले पत्ते, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर बात होती है अनुप्रास अलंकार की। कौन सा अलंकार की विद्यार्थियों? अनुप्रास अलंकार की। नेक्स्ट, सतपुड़ा के घने जंगल कैसे हैं? तो नींद में डूबे हुए हैं। कैसे विद्यार्थियों? नींद में डूबे हुए। प्रश्न क्रमांक 19, वन्य सजीव क्यों प्रतीत होता है? तो बाघ की गर्जन से। किसकी गर्जन से? बाघ की गर्जन से। प्रश्न क्रमांक 20, सतपुड़ा के घने जंगल कहाँ हैं? तो विद्यार्थियों आप अच्छे से जानते, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है। प्रश्न क्रमांक 21, जब होली पास आती तो महुए की मत करती बास आती, ढोल गूंज उठते हैं सरसराती घास गाती। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। गोंड लोग क्या पालते हैं? तो मुर्गे और तीतर को पालते हैं। किसको पालते हैं? मुर्गे और तीतर को पालते हैं। नेक्स्ट है, सतपुड़ा के घने जंगलों को उपमा दी गई है। तो शुद्ध काली लहर वाली समुद्र की, क्षितिज तक फैले हुए सागर की, मेरू वाला शीश वाला सागर की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका उपयुक्त सभी। विद्यार्थियों चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 24, इन वनों की गोद में पलते हैं नदी, निर्जन और नाले, लाखों पंछी हिरनदल, झूमते बन फूल फलियां। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 25, भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कहाँ हुआ? तो बनारस उत्तर प्रदेश, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ। कहाँ पर हुआ? होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। 26वां भवानी प्रसाद मिश्र की जन्मतिथि 29 मार्च 1913 को शुरुआत में ही हमने पढ़ा था। भवानी प्रसाद मिश्र का उपनाम क्या था? तो उनको लोग भवानी दादा के नाम से पुकारते थे। किस नाम से? भवानी दादा के नाम से। भवानी प्रसाद ने मुख्य रूप से लेखन किया है, तो उन्होंने कविताओं का लेखन किया है। किसका? कविताओं का लेखन किया है। आगे बात करते हैं, भवानी प्रसाद मिश्र के काव्य संग्रह कौन सा है? तो गीत फरोश, बुनी हुई रस्सी, मानसरोवर अर्थात उपयुक्त सभी। भवानी प्रसाद मिश्र को सम्मान प्राप्त हुआ, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ, उनको पद्मश्री भी प्राप्त हुआ, और जय शंकर प्रसाद से भी उनको पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 32 प्रश्न देखें आप लोग। तो भवानी प्रसाद मिश्र ने अपनी सेवाएं कहाँ दी? तो शिक्षक के रूप में, संपादक के रूप में, आकाशवाणी संचालक के रूप में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। भवानी प्रसाद मिश्र ने निम्न भाषाओं पर अच्छी पकड़ थी, तो हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी अर्थात उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। भवानी प्रसाद मिश्र प्रभावित थे किससे? गांधी जी से। किससे प्रभावित थे? गांधी जी से प्रभावित थे। भवानी प्रसाद मिश्र किससे जुड़े हुए थे? तो गांधी प्रतिष्ठान से, सर्व सेवा संघ से और गांधी स्मारक निधि से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी से। भवानी प्रसाद मिश्र से संबंधित तिथियां कौन सी है? तो उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1972 में प्राप्त हुआ, 29 मार्च 2013 में उनका जन्म हुआ और 20 फरवरी 1985 में उनकी मृत्यु हुई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 27, पंडित भवानी प्रसाद मिश्र को किस पत्रिका का संपादन करते थे? तो कल्पना। पंडित भवानी प्रसाद मिश्र ने कहाँ तक की पढ़ाई करी? तो उन्होंने बीए किया था। पंडित भवानी प्रसाद मिश्र का निधन कब हुआ? तो 1985 में हुआ। सतपुड़ा के घने जंगल के रचयिता का नाम क्या है? तो आप अच्छे से जानते हैं, भवानी प्रसाद मिश्र। सतपुड़ा के घने जंगल कौन से राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के किस भाग में स्थित है? तो दक्षिण भाग में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 43, प्रकृति के विविध स्वरूपों की मनोहरी घटा क्या है? तो घने जंगल।
वृक्षों में नाना प्रकार की उलझी हुई छाई है। क्या छाई हुई है? लताएं। आफत ढाने वाली कौन सी लताएं फैली हैं? तो काली लताएं। सतपुड़ा के घने जंगलों में किसका वर्णन मिलता है? तो भावनात्मकता का वर्णन मिलता है। प्रश्न क्रमांक 47, कवि के अनुसार सतपुड़ा के घने वनों में कठिन तथा कष्टमयी क्या है? तो चलना कठिन और कष्टमयी है। सतपुड़ा के घने जंगल में चारों तरफ क्या छाए हैं? तो वहाँ पर जाले छाए हुए हैं। भवानी प्रसाद मिश्र कौन से युग के कवि है? तो छायावादोत्तर युग के कवि हैं। प्रश्न क्रमांक 50, निम्नलिखित में भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं कौन सी है? तो गीत फरोश, कमल के फूल और सतपुड़ा के घने जंगल। सतपुड़ा के घने जंगल कौन से राज्य में? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित सतपुड़ा पर्वतमाला क्षेत्र में जैव विविधता से समृद्ध वन क्षेत्र है, जो अनेक लुप्त प्राय प्रजातियों का रहवास है। इस विशेषता को ध्यान में रखते हुए सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को मध्य प्रदेश का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में 1999 को घोषित किया गया। सतपुड़ा के जंगल कविता कब लिखी गई? तो गांधीवादी विचारधारा के कवि है कहानीकार उदय प्रकाश मिश्र जी ने को कविता का गांधी कहा गया है। सतपुड़ा के घने जंगल गीत फरोश 1956 काव्य संग्रह में संकलित है। क्वेश्चन नंबर 53, सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है या उनका नाम क्या है? तो पंचमढ़ी भारत के मध्य प्रदेश राज्य के नर्मदापुरम जिले में स्थित एक पर्वतीय पर्यटन स्थल यानी हिल स्टेशन। यह ब्रिटिश राज के जमाने से एक छावनी रहा है। अपनी प्राकृतिक सौंदर्य के कारण 1067 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह शहर अक्सर सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 54, सतपुड़ा का दूसरा नाम क्या है? तो विंध्य पर्वत, सतपुड़ा, राजमल तथा अरावली पर्वत। आगे चलते हैं। सतपुड़ा का दूसरा नाम क्या है? तो यह हिमालय पर्वत का एक भाग है। किसका भाग है विद्यार्थियों? हिमालय पर्वत का एक भाग है। इसका प्राचीन नाम कृष्णगिरी था। क्वेश्चन नंबर 57, कवि भवानी प्रसाद मिश्र की माता क्या बहुत पढ़ी लिखी थी? तो बिल्कुल उनकी माता बहुत पढ़ी लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 58, बुनी हुई रस्सी किसकी कविता है? तो बुनी हुई रस्सी विख्यातकार साहित्यकार भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा रचित एक कविता संग्रह है, जिसके लिए उन्हें 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। 59, विंध्य और सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदी बहती है? तो विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। भारत में से कौन सी नदी जो उल्टी बहती है? तो गंगा यमुना की तरह पवित्र माने जाने वाली नर्मदा नदी मध्य प्रदेश और गुजरात की खास नदी है। यह भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो उल्टी दिशा में बहती है। क्वेश्चन नंबर 61, सतपुड़ा श्रेणी की कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सतपुड़ा रेंज में मैकाल पर्वत में स्थित अमरकंटक पठार से नर्मदा तथा सोन नदियों का उद्गम होता है। नर्मदा नदी किसकी बेटी है? तो मान्यता है कि नर्मदा नदी राजा मेखल की पुत्री है। किसकी है? राजा मेखल की पुत्री कहा गया है। सतपुड़ा की रानी क्या है? विद्यार्थियों बहुत अच्छा प्रश्न है। सतपुड़ा की रानी क्या है? तो इसका आंसर देखें तो पंचमढ़ी, जिसे सतपुड़ा की रानी या द क्वीन ऑफ सतपुड़ा के रूप में भी जाना जाता है। सतपुड़ा रेंज के बीच पूरी तरह से प्राकृतिक इतिहास और पौराणिक कथाओं से घिरा है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले का एक हिल स्टेशन माना जाता है। पंचमढ़ी का नाम हिंदी शब्द पंच और मरई गुफाओं से लिया गया है। प्रश्न क्रमांक 64, महादेव की पहाड़ियाँ किस भाग पर है? तो महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 65, कौन सी नदी धारा विपरीत बहती है? तो अपनी धारा के विपरीत बहने वाली नदी का नाम है नर्मदा नदी। जहाँ देश में ज़्यादातर नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वहीं नर्मदा नदी अपनी धारा के विपरीत पूर्व से पश्चिम में बहती है और अरब सागर में जाकर गिर जाती है। तो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा साहब के साथ जुड़ा हुआ था। इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा तृतीय वर्ष का जो आपका आधार पाठ्यक्रम है उसकी पहली यूनिट का पहला पार्ट, जिसका नाम था भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के घने जंगल। आई होप ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। और यदि इस चैनल पर आप पहली बार जुड़े हैं और अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरह हम आपके लिए नए नए वीडियो लेक्चर लेकर आते रहें।
तो विद्यार्थियों, अब हम आपसे विदा लेते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।